गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं एम कॉम फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। और इसके साथ ही हम लोग अपनी सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या कहते हैं, किस तरीके से कई सारी जो सिक्योरिटी एनालिसिस है इसके अंदर कई सारी टर्म्स होती हैं जिसके थ्रू हम लोग एनालाइज करते हैं कि हमें किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। जैसे फंडामेंटल एनालिसिस बताया था, टेक्निकल एनालिसिस बताया था, एंड बिहेवियरल फाइनेंस इम्प्लीकेशन। तो इन्वेस्टर अवेयर ऑफ द मार्केट एफिशिएंसी बट समटाइम ओवरलुक द इशू ऑफ द साइकोलॉजी इन द फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, ये कई सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, जिसमें मैंने आपको बॉटम अप अप्रोच बताई थी। अगर आप लोगों को याद होगा तो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू गाइज व्हाट इज द क्या आपका बॉटम अप अप्रोच, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉटम अप अप्रोच बेसिकली वो अप्रोच होती है जिसके थ्रू, ठीक है, कि इन्वेस्टर क्या करता है, सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। सम टाइम तक क्या आपका इन्वेस्टर थिंक की क्या कहते हैं, नहीं कोई बात नहीं, मुझे मतलब पर्टिकुलर इंडस्ट्री को कंसीडर करना है, मेरा कोई पर्पस नहीं है इकोनॉमी को देखने का या कंट्री की क्या कहते हैं पूरे की पूरी जो उसकी जीडीपी है नॉल है उसको देखने का। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, हर इन्वेस्टर का अपना एक क्राइटेरिया होता है अपनी 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 क्या कहते हैं स्टॉक, अपनी स्टॉक को या फिर जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ठीक है, उसको क्या करने का, एनालाइज करने का। देखिए बॉटम अप अप्रोच वे इन्वेस्टर फोकस डायरेक्टली ऑन ए कंपनी बेसिक, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एनालिसिस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन एज द कंपनी प्रोडक्ट, इट्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड फाइनेंशियल स्टेटस लीड्स टू एन एस्टिमेट ऑफ द कंपनी अर्निंग पोटेंशियल and ultimately its value in the market. The emphasis in this approach is on finding company with good growth prospect and making accurate earning estimate. This bottom up of fundamental research is broken in two category: growth investing and value investing. ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखिए जब भी कोई भी बंदा क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, और बॉटम अप अप्रोच को कंसीडर करता है, तो उसको दो कैटेगरी में क्या करता है, कंसीडर करता है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग। देखिए ग्रोथ स्टॉक का मतलब ये होता है कि व्हेन दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू कि वो कंपनी हमें डिविडेंड डिक्लेयर करे, वो कंपनी क्या कहते हैं हमें बोनस शेयर इश्यू करे, वो तो उनका केवल मेन पर्पस होता है कि अगर आज मैंने 50 रुपए का खरीदा है तो साल भर में कम से कम ये मुझे 150 रुपए दे जाए पर शेयर। इसका मतलब ये इसकी वैल्यू क्या हो जाए आपकी, 50 रुपए से 200 रुपए हो जाए या 300 रुपए हो जाए। ग्रोथ स्टॉक का मतलब ये होता है कि जिसमें हम लोग ये चाहते हैं कि जितने में हम खरीद रहे हैं उससे ज्यादा प्राइस पर ही हम उसको क्या करें, बेचें। इट कैरी इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन ऑफ अबव एवरेज फ्यूचर ग्रोथ इन द अर्निंग एंड अबव एवरेज वैल्यूएशन एज अ रिजल्ट ऑफ हाई प्राइस अर्निंग रेशियो। इन्वेस्टर एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू परफॉर्म वेल इन फ्यूचर एंड दे आर विलिंग टू पे हाई मल्टीपल फॉर द एक्सपेक्टेड ग्रोथ। मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीपल। जैसे कि मान के चले अगर 50 रुपीज का कोई शेयर है, वो 200 का हो गया, तो वो कितने मल्टीपल में हो गया, 4 टाइम्स बढ़ गया वो आपका। जहां कभी वो 50 रुपए का होता था वहां पर वो पर शेयर अब आपको क्या दे रहा है, ठीक है, 50 रुपए आपका उसमें खर्चा हो गया, तो 50 रुपए में आपने उसको खरीदा है, ठीक है, बट अगर वो 200 रुपए का हो जाता है तो वो अल्टीमेटली 4 टाइम क्या हो चुका है, अपने हिसाब से बढ़ चुका है। ठीक है, तो अल्टीमेटली वही कहना कि क्या कहते हैं, ग्रोथ स्टॉक इज बेसिकली अ स्टॉक, ठीक है, इन विच, ठीक है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट, ठीक है, किस डिजायर को रखकर कि जिसमें वो चाहता है कि फ्यूचर में उसकी जो क्या कहते हैं वैल्यू है, मतलब जो उसका बेसिकली प्राइस है वो क्या हो जाए, आपका बढ़ जाए। वैल्यू स्टॉक का मतलब होता है फीचर चीप असेट एंड स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। बिल्कुल सही बात है कि जहां पे वैल्यू स्टॉक का मतलब वो होता है कि जो इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ कि जो खरीदने में बहुत सस्ता है, लाइक आपका 10-20 रुपए का शेयर, बट उसकी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ हमें बढ़िया क्या करके जाएगा, देकर जाएगा। आगे मेरी बात समझ में, तो उसे बोलते हैं वैल्यू स्टॉक। देखिए ग्रोथ स्टॉक तो वो होते हैं जिसके पैसे पहले से ही क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। आगे मेरी, जैसे अगर हम ग्रोथ स्टॉक की बात करें तो इन्फोसिस हो गया, एनटीपीसी, बीएचईएल, टाटा मोटर्स, ये पहले महंगे शेयर है। क्लियर हो गया। और अगर मान के चले फ्यूचर में ग्रोथ ही देकर जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा इन्वेस्टमेंट करने का। क्लियर हो गया। वैल्यू स्टॉक वो होते हैं बेसिकली जिसके अंदर, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक में तो आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलती है क्योंकि ब्लू चिप इंडस्ट्रीज है, पर वैल्यू स्टॉक के अंदर बेसिकली इसमें आप कम पैसे में आप ज्यादा क्या खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई किसी चीज का शेयर 3,000 रुपए का, तो आप उसके कितने शेयर खरीद लेंगे, 10 शेयर खरीद लेंगे, 20 शेयर खरीद लेंगे, ठीक है। या फिर मान के चलिए आप 2-4 लाख रुपए खर्च करने में इंटरेस्टेड हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप कितने खरीद लेंगे, आपके 100 शेयर खरीद लेंगे। क्लियर हो गया। अब वहीं पर ही क्या कहते हैं, अगर मैं कोई 10-20 रुपए का, 50 रुपए का शेयर खरीदती हूँ तो वो वैल्यू स्टॉक है, उसमें मेरी असेट्स बनेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे इसमें अगर मैं मान के चलिए 50,000 भी लगाऊंगी, ठीक है, तो मेरे पास एन नंबर ऑफ क्या आएंगे, मतलब बढ़िया मोटे वाले क्या आएंगे, आपके शेयर आएंगे। तो अल्टीमेटली बेसिकली अगर हम देखें कि हम इसकी जो फंडामेंटल एनालिसिस को कंसीडर करें, तो इसमें दो तरह के स्टॉक होते हैं, ग्रोथ स्टॉक और वैल्यू स्टॉक, जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इन मैनी केसेस बॉटम अप इन्वेस्टिंग डज नॉट अटेम्प्ट टू मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रोथ एंड वैल्यू स्टॉक। हाँ, वो तो सीधी सी बात है। फिर देखो, अगर हम बॉटम अप इन्वेस्टिंग की बात करें तो हमेशा हमारी कोशिश ये नहीं होती कि हमें ग्रोथ और वैल्यू के बीच में डिफरेंस पता चले।
टॉप डाउन अप्रोच इसके लिए क्या होती है, बेटर होती है, क्योंकि हाँ देखिए ये बात तो फैक्ट है, क्योंकि अगर हमें वाकई में ग्रोथ देखनी है तो ग्रोथ हमें हमें अपनी इकोनॉमी के हिसाब से देखनी होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा सच है कि इकोनॉमी अगर ग्रो करती है तो आपका शेयर मार्केट क्या करता है, ग्रो करता है। ये बहुत बड़ा सच है। देखिए अब आप एक साल से ही सिचुएशन देख सकते हैं कि अगर हम किसकी बात करें, क्या कहते हैं, जो अभी पीछे हुआ ये जो कोविड वगैरह की वजह से जो अल्टीमेटली मार्केट इतना क्रैश किया था, चलिए ठीक है मैं मानती हूँ कि वो एक पेनिडेमिक था, और वो पेनिडेमिक है अभी, बल्कि अभी वो एक पेनिट्रेशन था जिसकी वजह से मार्केट आपका गिरा भी पर उसके बाद बढ़ गया। बल्कि अगर हम अभी की बात करें तो अगर मैं आपको कल की बात बताऊं तो कल स्टॉक मार्केट ने जो एनएससी और बीएससी हैं, ठीक है, सेंसेक्स और निफ्टी है, इन्होंने अपना सबसे हाईएस्ट पीक बनाया है। आपका जो निफ्टी है उसने 15,000 क्रॉस किया है। तो अल्टीमेटली ये एक कोविड क्या है आपका इम्पैक्ट है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, इस टाइम पर एवरीवन इज स्टेइंग इन देयर हाउसेज, वो अपने घरों में खाली हैं, और उनको क्या दिखता है कि भाई ठीक है एक अर्निंग सोर्स दिखता है कि भाई क्या ठीक है हम किस में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्या पता 2-4 रुपए वहीं से कमा ले। ठीक है कमा सकते हैं, अब मैं ये मना नहीं करती हूँ कि स्टॉक मार्केट आपको कमा कर नहीं देते, बट कमाने के लिए यू हैव टू बी इन पेशेंस, मतलब आपको पेशेंस में रहना होता है। अगर आप पेशेंस में नहीं हो और आप ये सोचते हो कि क्या कहते हैं आप आज लगा के कल कमा लो, तो दिस इज वेरी, कहते हैं आपका वर्ड्स मिथ, ठीक है, इन योर माइंड की अल्टीमेटली आप ये एक मिथ सोचकर चल रहे हो कि अल्टीमेटली आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट का पर्पस ही क्या होता है कि जब आपको उसको होल्ड करना होता है फॉर द क्या आपका मे बी 6 मंथ, मे बी क्या कहते हैं 1 ईयर, मे बी 2 ईयर, मे बी 3 ईयर, क्लियर हो गया। क्योंकि कोई भी चीज अगर हम नॉर्मल बात करें, अगर हम अपना एक इन्वेस्टमेंट, देखिए अगर हमें दे जाती है तो ठीक है, दे लेने से तो कोई मना नहीं करता, बट अपना एक माइंड मेकअप करके चलना चाहिए कि आपको कितने टाइम में क्या दे सकती है, क्या कहते हैं पैसा दे सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम किसी भी चीज के बारे में बात करें, किसी भी चीज के बाद, तो एकदम से कोई भी चीज हमें पैसा देकर नहीं जा सकती, ये बात सच्चाई है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा, आप देखिए बाहर के इन्वेस्टर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट अभी 10 साल से करने इसलिए चालू हो गए ज्यादा, क्योंकि उनको पता है कि नाउ इंडिया इज ग्रोइंग, क्या आपका इकोनॉमी इंडिया ग्रो कर रही है। अब साल भर को छोड़ दे, क्योंकि कोविड की वजह से तो इंडिया अभी मतलब इतना ग्रो नहीं कर रहा है, बट स्टिल लास्ट ईयर आपका से मतलब अगर हम देखें तो जीडीपी आपकी बहुत अच्छी बढ़ी है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम बात करें कि अगर हम जो हमारी कंट्री को रन करने वाले लोग हैं, ठीक है, वो उनमें कुछ लोग अब ऐसे हैं जो अल्टीमेटली हमारी कंट्री के बारे में सोचते हैं, हमारे देश के हित के बारे में सोचते हैं। पहले क्या होता था, जो पार्टीज थी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो पार्टीज थी, ठीक है, उन लोगों ने मतलब कुछ लोगों ने क्या कहते हैं देश को सिर्फ खाया है, ठीक है, उन्होंने किसी भी तरीके से देश को आबाद करने की कोशिश नहीं की। तो वही कहना है, स्टॉक मार्केट तो बेसिकली देश की ग्रोथ के हिसाब से चलती है। तभी आपने देखा था कि मार्केट पहले इतनी इजीली क्रैश नहीं होती थी, ठीक है, क्या कहते हैं इतनी इजीली क्रैश, जितनी इजीली क्रैश अब नहीं होती, उतनी इजीली पहले क्रैश हो जाती थी। मैंने हर 2-3 साल में, क्योंकि स्टॉक मार्केट में मैंने काम किया है, मुझे पता है कि मैंने कितना बुरा हाल देखा है 2005 में भी एंड 2006 में, यस 2006 में भी बहुत बुरा हाल देखा है, 2008 में भी बहुत बुरा हाल देखा है, ठीक है, जब वो सत्यम वाला क्या निकला था आपका, मतलब स्कैम निकला था, पकड़ा गया था, ठीक है। तो अल्टीमेटली वही कहना कि अगर आपको वाकई में फंडामेंटल देखने हैं तो आप टॉप डाउन अप्रोच का क्या करें, इस्तेमाल करें। क्योंकि देखिए जो बॉटम अप अप्रोच होती है वो कभी भी हम लोग को ग्रोथ और स्टॉक के बीच के डिफरेंस को क्लियर नहीं कर पाती, बट जो टॉप डाउन अप्रोच है वो हमें कर पाती है। क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच में हम हर चीज की स्टडी करते हैं, इकोनॉमी की भी स्टडी करते हैं, इंडस्ट्री की भी स्टडी करते हैं, देन आफ्टर फिर हम किसी कंपनी की स्टडी करते हैं। अब देखिए टॉप डाउन अप्रोच, इन दिस अप्रोच इन्वेस्टर बिगिन विद द इकोनॉमी मार्केट कंसीडरिंग इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन टू फाइंड आउट। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, टॉप डाउन अप्रोच तो सीधा फंडामेंटल्स की बात करता है। वो ये कहता है कि भैया देखो इस टाइम पर क्या चल रहा है, क्या इस टाइम की मार्केट आपकी इस लायक है या नहीं है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सके। आप पर्टिकुलर शेयर की बात मत करें, क्योंकि पर्टिकुलर शेयर भी है तो पार्ट उस मार्केट का ही, आज बढ़ रहा है कल बढ़ रहा है, क्या पता क्या कहते हैं उस मार्केट का इम्पैक्ट उस पर जब आना शुरू होगा तो अल्टीमेटली वो भी गिरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मार्केट अगर गिरती है, ठीक है, तो वो फिर किसी को नहीं छोड़ती। वो कहना कि अगर लहरें आती हैं तो वो धीरे धीरे सबको समेटता चला जाती हैं। आगे मेरी बात समझ में, तो वही पूरा का पूरा सीन किसके साथ होता है आपका टॉप डाउन अप्रोच में। तो जब भी आप लोग इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करने की सोचें तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आप 2 ही तरीके से कर सकते हैं। जब अल्टीमेटली आप इकोनॉमी को बिल्कुल लूज तरीके से छोड़ दें कि हाँ भाई हम लोगों को तो अब इसको क्या करना है, देखना है कि भाई हाँ कि इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट आपका 2 पॉइंट से किया जा सकता है। भाई या तो आप लोग सोच लें कि हाँ भाई कि भाई अभी ये क्या है आपकी लो ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है, बट स्टिल आने वाले समय में ये क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट, इसको भी हमें देखना कंसीडर होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन इन दोनों का अपना एक बहुत गहरा संबंध है।
एंड देन कंसीडर फ्यूचर इंडस्ट्री सेक्टर प्रोस्पेक्टिव। बिल्कुल, मैंने तो पहले बताया था, पहले इकोनॉमी को देखते हैं, फिर इंडस्ट्री को देखते हैं, उस सेक्टर को देखते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं, एंड फाइनली प्रॉमिसिंग इंडिविजुअल कंपनी ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रोस्पेक्टिव सेक्टर्स एनालिसिस फॉर द आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। चलिए, इसके साथ ही वी शुड ओवर अवर क्लास, एंड मैं फिर से आपको बोलूंगी प्लीज क्लास को ज्वाइन करें। ये बहुत गलत बात होती है कि अगर आप क्लास को ज्वाइन नहीं कर रहे। ठीक है, ओके, बाय गाइस, टेक केयर।